नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यह क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा है और क्रमबद्ध पर्याय इस पुस्तक का प्रथम भाग, जिसमें क्रमबद्ध पर्याय को समझाया गया है ना, विस्तार से व्याख्या की गई है, वो पूर्ण कर चुके हैं। द्वितीय खंड में प्रश्नोत्तर की चर्चा चल रही है। बहुत ही मार्मिक और अच्छे प्रश्न यहाँ पर सब उपस्थित किए गए हैं और उसका आगम सम्मत यहाँ पे युक्ति संगत उत्तर दिया गया है। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 11 हमको आज देखना है ना। अकाल मरण संबंधी चर्चा वहां पर सब क्रमबद्ध पर्याय के सापेक्ष की गई है। प्रश्न नंबर 11, पेज नंबर 81 के ऊपर प्रश्न नंबर 11। कल तक ये बात चली थी कि भाई है ना, ज्ञानी पर का करता नहीं है, कहता है तो वो भी व्यवहार से कहता है और कोई किसी का करता नहीं है। अपना जीवन मरण सुख दुख सब कुछ अपने स्व समय में नियत समय पे होता है ना। प्रश्न, जब सुख दुख जीवन मरण सब कुछ नियत है, स्वकाल में ही होते हैं, तो फिर अकाल मृत्यु नाम की तो कोई चीज ही नहीं रही। जबकि शास्त्रों में अकाल मृत्यु की चर्चा आती है। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय के अंतिम सूत्र में अकाल मृत्यु की बात साफ साफ लिखी है। बोले जब सुख दुख जीवन मरण ये है ना सब कुछ चीजें अपने समय पे होती है, तो फिर ये अकाल मृत्यु नाम की तो कोई चीज बची ही नहीं। क्योंकि अकाल अकाल मृत्यु मतलब क्या हुआ है ना, काल से पहले ही मृत्यु हो जाना, काल खत्म होने से पहले अकाल में ही मृत्यु हो जाना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि कोई भी पर्याय अकाल में तो होती नहीं है, सब स्वकाल में ही होती है। मृत्यु भी एक कार्य है ना, जन्म भी एक कार्य है। तो जन्म मरण ये सब कुछ भी अकाल में तो हो ही नहीं सकता है, सब स्वकाल में होता है, स्व समय में होता है, असमय में कैसे होगा। तो अकाल मृत्यु फिर कोई चीज नहीं होगी। लेकिन शास्त्रों में तो वर्णन आता है अकाल मृत्यु का, है ना। दूसरे अध्याय के तत्वा सूत्र जी के अंतिम सूत्र में आया है, सूत्र पढ़ा भी था हमने, है ना। सूत्र देखो, औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो अनप्रवृत्त्यायुष सूत्र है ये। उपा जन्म वाले है ना, चरमोत्तम देह वाले, असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो जीव होते हैं भोग भूमि के, है ना, उनकी आयु जो कैसी होती है, अनप्रवृत्ति होती है, अपवर्तन से रहित होती है। तो वहां तो अकाल मरण की बात आई। इसका मतलब इसके अलावा जो होता है कर्म भूमि के जो जीव है उनका अकाल मरण हो सकता है ना। तो फिर अकाल मरण कैसे हो सकता है, ये कह रहे हैं कि क्रमबद्ध पर्याय की अगर बात माने तो फिर ये सूत्र का अर्थ सिद्ध नहीं हो पाएगा, सेट नहीं होगा। क्योंकि आपके अनुसार, क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार तो हर कार्य स्वकाल में होता है, तो अकाल क्या चीज रही फिर, है ना। जब होना होगा तभी होगा, जल्दी कैसे हो जाएगा, ये कह रहे हैं। अकाल मृत्यु कोई चीज नहीं है, अकाल मरण कोई चीज नहीं है इस हिसाब से तो। लेकिन शास्त्रों में आता है, सो कैसे है उसको स्पष्ट कीजिए। वैसे तो इस संबंध में चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, या फिर देखते हैं, है ना। आइए उत्तर, विष भक्षणादि द्वारा होने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाता है। यह कथन आयु की उदीर्णा या अपकर्षण की अपेक्षा किया जाता है, अथवा अपेक्षित आयु से पहले होने वाले मरण की अपेक्षा यह कथन होता है, वस्तु स्थिति की अपेक्षा नहीं। क्योंकि केवली भगवान के ज्ञान में तो जिस काल उसका मरण होना ज्ञात हुआ था उसी काल में हुआ है, अतः वह भी स्वकाल मरण ही है, अकाल मरण नहीं। देखो वस्तुतः तो बात यही है कि अकाल मरण कोई चीज होती नहीं है, ठीक है। अकाल मरण कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि कोई भी पर्याय अपने स्वकाल में ही होती है ना। अकाल भी स्वकाल में है, अकाल मरण भी जिसे हम कहते हैं वो भी स्वकाल मरण है, अकाल मरण नहीं है। इसलिए अकाल मरण मतलब जिस समय पर्याय होनी थी उस समय उससे पहले ही हो गई, है ना। खचित तो वहां पर थी और हो अभी गई, वहां से निकल के जल्दी पहले उस पर्याय क्रम में आ गई, ऐसा कोई
व्यवस्था क्रमबद्ध, ऐसी व्यवस्था होगी तो फिर क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार नहीं करना पड़ेगा हमको, फिर उसकी श्रद्धा छोड़नी पड़ेगी, फिर सब वस्तु व्यवस्था फिर अनिश्चित माननी पड़ेगी। सब लोग का भान ज्ञान पे भी फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तो अकाल मरण वस्तुतः देखें, वस्तु स्थिति से तो कोई चीज नहीं है, फिर अकाल मरण आता तो है ना, वो क्या चीज है? देखिए कदलीघात मरण करके एक शब्द आता है हमारे यहाँ। कदलीघात मरण का अर्थ यहाँ पे ये है कि विष भक्षण आदि से अथवा एक्सीडेंट वगैरह हो गया, इस तरह से कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको अपन कदलीघात मरण कहते हैं, उसको अकाल मरण कहते हैं। एक बात तो ये हो गई बाहरी निमित्त की अपेक्षा। कर्म की अपेक्षा पर अगर अपन देखें तो कर्म की अपेक्षा देखें तो आयु कर्म के जो निषेक हैं, आयु कर्म के निषेकों का है ना, वे निषेध जो एक एक समय में बटे हुए थे, इतने इतने खिरेंगे, इतने इतने खिरेंगे, अब उनका अंतर्मुहूर्त मात्र में खिर जाना सबका एक साथ में, एक निश्चित अवधि तक तो वो बराबर बराबर अब एक एक समय में जितने खिरने थे उतने खिरते रहे, लेकिन फिर किसी समय के बाद अंतर्मुहूर्त मात्र में ही सारे निषेकों का सब सब जो जीव है ना वो जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका आयु कर्म का उदय चल रहा है। जब आयु कर्म पूरा हो जाएगा तो ये भाव छोड़ना पड़ेगा, फिर जो दूसरा आयु बंधी है, बद्धिमान जो आयु है उसका उदय शुरू हो जाएगा, फिर जिसको बांधा है उसका वो बुद्धिमान हो जाएगी, है ना। और एक आयु पूरी हुई दूसरी आयु चालू हो ही जाएगी। ऐसा अगर नहीं हुआ तो वो फिर आयु कर्म का अभाव जहां हो जाएगा वहीं होगा ऐसा, ठीक है ना। तो ऐसा कब होगा? जब वो आयु बांधेगा ही नहीं। आयु कब नहीं बांधेगा? जब उसे मोक्ष जाना होगा जीव को। तो अब अगले भव की आयु बांधी है, जी रहे हैं क्योंकि आयु कर्म का उदय चल रहा है। तो मान लो पिछले भव में इस भव की आयु बांधी थी, यही हो सकता है ना। तो आयु बांधी थी मतलब आयु कर्म बांधा था। आयु कर्म बांधा था मतलब बहुत सारे परमाणु थे आयु कर्म में, ऐसे परमाणु जिनमें आयु को एक निश्चित समय तक किसी आयु में रोके रखने की ताकत से युक्त वाले परमाणु बांधे थे। अब उनका उदय कब शुरू होगा? कि उनका उदय जब वो पूर्व भव की जो आयु है वो नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो इसका उदय शुरू हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये आयु कर्म के जितने परमाणु हैं ये एक एक समय के अंदर जितने जितने समय की उसने आयु बांधी है ना, उसका जितना उसने बंद स्थिति बंद किया है उसके हिसाब से वो जो आयु होती है उसके जो निषेक होते हैं, है ना, परमाणु जो होते हैं उनका परमाणुओं का एक समुदाय, उदय में आने वाले एक समय उदय में आने वाले परमाणु, वो हर एक समय के जो है कुछ परमाणु का ग्रुप आयु कर्म का बन जाता है और वो एक निश्चित बराबर मात्रा में बनता है। तो एक समय में इतने आयु खिलेगी, दूसरे समय में इतने परमाणु, तीसरे में इतने परमाणु, इस तरह से जितनी उसकी आयु होनी होती है वैसे वैसे उसके परमाणु खिलते जाते हैं आयु कर्म के, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मान लो किसी ने 100 वर्ष की आयु बांधी है तो वो जितने जितने अनंत परमाणु थे वो सब 100 वर्षों में जितने समय होंगे एक एक समय में बढ़ गए। अब एक एक समय में अपने उदय में आ रहे और जब है ना, जब अंतिम समय में जो परमाणु बचेंगे उदय में आ जाएंगे, 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। एक बात तो ये हो गई। तो ये तो हो गया अपने सामान्य मरण जैसे होता है वैसे, ठीक है। अकाल मरण में क्या है? अकाल मरण में ये है कि आयु तो उसने बांधी थी 100 वर्ष की, है ना, मतलब, और वे परमाणु जो है वे सब 100 वर्ष के हिसाब से उसके बट गए थे, परंतु है ना होना क्या था? किसी बाह्य कारण को लेना यहाँ पे कि किसी कारण, वो तो निमित्त कहा जाएगा, बाह्य कारण। होना क्या था कि वो 50 साल की उसने आयु पूरी की। अब आगे के जितने परमाणु थे जो कि 50 सालों के एक एक समय में बटे हुए थे वो सब परमाणु 50 साल में तक नहीं खिलकर अगले अंतर्मुहूर्त में एक समय के हिसाब से खिलते तो 100 साल तक जीता, वो एक के अंतर्मुहूर्त में खिल जाने थे उसके, तो खिल गए। इसी को कहा जाता है अकाल मरण। इसमें समय से पहले मृत्यु हो गई ये कहा जरूर जा सकता है, पर वस्तु स्थिति क्या है? समय से पहले हुई है कि समय पे हुई है? समय पे ही मृत्यु हुई है। उसको उस समय ऐसा ही होना था, सारे परमाणु एक साथ खिलने थे। कारण क्या है इसका? ऐसा क्यों हुआ? अब इसमें ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा होना था। पहला जवाब तो ये। दूसरा क्या हो सकता है कि बाहर में विष भक्षण कर लिया उसने, एक्सीडेंट हो गया, किसी ने मार दिया, है ना, आदि आदि बातें होती है। तो ये कर्म की तरफ से देखते हैं तो इसको अकाल मरण कहा है। तो इस पर इसमें सब स्पष्ट हो गया है, इसमें क्रमबद्ध पर्याय कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। इसी को विस्तार से बताएंगे उदाहरण देके आगे। अच्छा, एक तो बाह्य निमित्त विषय देख लिया अपन ने, है ना, जहर खा लिया, कुछ भी कर लिया। एक कर्म के विषय देख लिया, एक
एक हम अपनी अपेक्षा से देखते हैं कि हम ये सोचते हैं कि सामान्य व्यक्ति की जो आयु है वर्तमान में 60 70 80 साल तक जीता है व्यक्ति, अभी कोई व्यक्ति 10 साल में मर जाए, 25 साल में मर जाए जवान होके, तो क्या कहते हैं, अकाल मरण हो गया, अकाल मरण हो गया। अकाल ही काल का ग्रास बन गए, है ना। तो ऐसी स्थिति में उसका अकाल मरण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमको ये अपेक्षा थी सामान्य लोग जीवन देखकर कि हाँ भाई व्यक्ति की आयु जो है वो अगर स्वस्थ है, कोई रोग आदि नहीं है, तो इसकी आयु जो है वो 60 70 80 साल की होनी चाहिए, है ना। औसत आयु चल रही 70 वर्ष की, इतनी तो होनी चाहिए कम से कम। तो अब उसकी आयु 25 में मरण हो गया, तो हमारी अपेक्षित आयु से पहले ही उसका मरण हो जाता है, तो हम भी कहते हैं कि अकाल मरण। अब इन उक्त तीनों स्थितियों में कहीं भी अकाल मरण है नहीं, क्योंकि इसको 25 साल ही जीना था, क्योंकि ये 25 साल के ही अपने निषेक बांध के आया था। प्रथम तो ये, ठीक है। दूसरा, अगर निषेक ज्यादा समय के भी बांध के आया था, ठीक है, तो भी 25वें साल के बाद में बाकी सारे बचे हुए का अंतर्मूर्त में खिल जाना था। तो ज्यादा साल के बांधे हुए तो ये तो खाली कथन हो जाएगा कहने का। वस्तुतः बात ये है कि 25 साल में ही इसको मरण होना था। बस 25वें साल में जो इसकी आयु का क्षय हुआ है वो इस प्रकार से हुआ है, एक साथ खिल गया सारे प्रमाण, ठीक है ना। तो मरने का जो तरीका है, आयु कर्म के पूरे होने का तरीका वो अलग है बस। बाकी मरण कब होगी, आयु क्षय से मरण हो, ये बात जिनवर ने कही। आयु कर्म का क्षय होगा तो मरण होगा, उसका क्षय नहीं होगा तो मरण हो नहीं सकता। बाहर में निमित्त कुछ भी मिल जाए, निमित्त तो तभी कहेंगे जब मरण होगा, ना। ऊपर से नीचे गिर गया व्यक्ति की, मरण नहीं हुआ, तो उसके नीचे गिरना निमित्त नहीं कहा जाएगा। ऐसा नहीं बोलेगा कि नीचे गिर गया और मर गया। मरा नहीं तो कैसे बोलेंगे नीचे गिरने से मरा? मर जाएगा तो जरूर बोलेंगे ऊपर कैसे मृत्यु हुई, ये छत से नीचे गिर गए ना। युद्ध में सैनिक के ऊपर गोली लग गई, उसको मरण नहीं हुआ, लेकिन तो फिर उस गोली को निमित्त कहेंगे? मरा ही नहीं तो कैसे निमित्त कहेंगे, है ना। अब मरण हो गया तो गोली लगने से मृत्यु हो गई। तो आयु का क्षय हुआ तो मरण हुआ, उस समय जो कुछ बाह्य निमित्त होता निमित्त कह दिया उसको, ठीक है ना। तो बाह्य निमित्त तो तभी कहा जाएगा जब आयु का क्षय होगा। तो आयु क्षय होने का जो तरीके हैं वो अलग है बस। अकाल मरण के अंदर सामान्य तरीके से आयु कर्म का क्षय नहीं होके उदीर्णा के माध्यम से इस विशिष्ट प्रकार से क्षय होता है, इसी को अकाल मरण नाम दिया जाता है। कुछ विशिष्ट जो है ना, नारकी जीव हैं, देवगति के जीव हैं, असंख्यात वर्ष वाले भोग भूमि के जीव हैं, ऐसे जीवों के, चरमोत्तम देह वाले जो जीव हैं, चरम शरीरी जो है ना, ऐसे जीवों के इस प्रकार का मरण होता नहीं है। उनके आयु कर्म का क्षय का तरीका ऐसा नहीं होता उदीर्णा वाला, ठीक है। ये इस सूत्र का मतलब है। औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्य वर्षा युषो न प्रवत्या युष, ये मतलब। इसमें क्रमबद्ध पर्याय को अपने कहां ठेस। कोई ये बोले कि बांध के तो 100 साल के आया था, मर तो 50 में गया, तो फिर फिक्स क्या था ये बताओ? 100 साल फिक्स थे कि 50 साल फिक्स? 50 साल ही फिक्स थे, 100 साल तो फिक्स थे ही नहीं। 100 साल तो हम यदि में कहेंगे, यदि अगर 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 उसका, है ना, जैसे पहले 1 साल से लेकर 50 साल तक जिस क्रम से, जिस गति से एक एक समय में जितने परमाणु अगर वैसे ही खिलते रहते तो 100 साल जीता। ये तो यदि और तो वाली बात है, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय यदि तो की बात नहीं करती है। क्रमबद्ध पर्याय तो कहती यही है, ऐसा ही होना था। तो क्या होना था कि आयु 50 साल की लेके आया था, 50वें साल में सब खिल जाएंगे एक साथ, तो वो 50 साल ही जिया व्यक्ति, इसका मतलब ये हुआ, है ना। 50 साल तक कर्मों के खिलने का, आयु कर्म के खिलने का तरीका सामान्य रहा, लेकिन जब उसकी आयु पूरी होनी थी तो उदीर्णा होके एक साथ सब खिल गए, बदली घात हो गया, अकाल मरण हो गया, कुछ भी कह दो, बराबर है ना। तो क्रमबद्ध पर्याय को कोई हानि नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय में पहले कुछ और फिक्स था, हो कुछ और गया, ऐसा कभी नहीं है। वही हुआ जो फिक्स था। क्या फिक्स था? कि इसका इस प्रकार से मरण होगा, इसके आयु कर्म के इसी प्रकार से निषेध खिलेंगे, यही फिक्स था। ऐसा हुआ कि नहीं? ये तो हुआ बस। और ये होना कब निश्चित था? ये होना निश्चित था, अनादिकाल से निश्चित है कि इसका मरण कदली मरण घात से ही होगा, है ना, ये निश्चित है। इसका अकाल मरण ही होगा, ये निश्चित है। और इन जीवों का अकाल मरण होता ही नहीं है, ये भी निश्चित है। क्यों नहीं होता? के नहीं होता है, स्वभाव है। जो स्वभाव है वो बता दिया आचार्य देव ने कि ऐसा ऐसा इनका नहीं होता है, बराबर ना। तो स्वभाव बात कर्मण योग में क्या है, जो कुछ यथार्थ है वो बता दिया गया है ना। विषय स्पष्ट हो गया, बस यही बात। अब आगे आगे इसी को, है ना, समझाया जाएगा।
बराबर, 3 बातें हो गई। विष भक्षणादि द्वारा होने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं। प्रथम, यह कथन आयु की उदीर्णा या उपकर्षण की अपेक्षा किया जाता है। दूसरी बात, कर्म की अपेक्षा अथवा अपेक्षित आयु से पहले होने वाले मरण की अपेक्षा भी यह कथन होता है। तीसरी बात, वस्तु स्थिति की अपेक्षा। वस्तु स्थिति क्या है, हमने जान लिया। वस्तु स्थिति क्या है कि जिस प्रकार से उसका मरण होना है वैसे ही होगा, ये वस्तु स्थिति है ना। ये अपन ने उन कर्मों की अपेक्षा देख लिया। अगर बाहर के निमित्त की अपेक्षा देखें तो निमित्त क्या बनेगा इसकी मृत्यु में, किसको निमित्त कहा जाएगा, ये भी निश्चित है। किसी की बीमारी को निमित्त कह देंगे, किसी के गिरने को, किसी ने किसी पे प्रहार कर दिया, किसी पे गोली लग गई, किसी के कोई गलत दवाई ले ली, कोरोना हो गया, कुछ भी निमित्त हो सकता है ना। वस्तु स्थिति की अपेक्षा नहीं, क्योंकि केवली भगवान के। और दूसरा जो तीसरा वाला पॉइंट है कि हम तो सोचते थे कि इतनी होनी चाहिए, तो इसका तो कोई आधार ही नहीं है। तो ये तो हमारे सोचने से क्या, हमको पता थोड़ी है इतनी है। सोच तो खुद भी सकते हैं, तो वो तो कल्पना है, उसका तो कोई आधार है ही नहीं वैसे भी। क्योंकि केवली भगवान के ज्ञान में तो जिस काल उसका मरण होना ज्ञात हुआ था उसी काल में हुआ है। अतः वह भी स्वकाल मरण ही है, अकाल मरण नहीं है। भगवान केवली भगवान से पूछा होता है तो वो नहीं बता देते है ना, उनके ज्ञान में नहीं आ जाती ये बात कि भाई इसका इस प्रकार से मरण होगा, है ना। स्वस्थ है, अट्टा कट्टा है, सब कुछ सही, और एक्सीडेंट हो गया और मरण हो गया, अकाल मरण हो गया। आयु कर्म निषेध खिल गए उसके उस तरह से, है ना। तो हमको लगे कुछ भी, पर होता क्या है, होता तो वही जो होना है, और वो केवल भगवान ने जाना है। ठीक है ना। तत्वार सूत्र में भी आयु कर्म की स्थिति के अपकर्षण की बात ही कही गई है। तत्वार सूत्र के जिस सूत्र में उक्त चर्चा है वह इस प्रकार है। औपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न पर्वत्यायुषः। क्या कहते हैं, देखिए, उपाद जन्म वाले देव और नार की, चरमोत्तम देह वाले अर्थात उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, और असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमियों की आयु अपवर्तन रहित होती है, उसमें अपकर्षण या उदीर्णा नहीं होती है, अर्थात उनकी आयु का उसी भाव में अपकर्षण नहीं होता है जितनी आयु है। इसलिए देवों की आयु क्या है, फिक्स है बिल्कुल, है ना। जिस देव गति में वो, जिस विमान में वो गया है, जिस विमान के जिस पटल में वो है, वहां की जितनी आयु है वो फिक्स है। नरक के जिस बिल में वो है, जितनी आयु है वो फिक्स है ना। तो वो फिक्स है, उसमें कम ज्यादा ना तो कम होगी ना ज्यादा, अपवर्तन से उतनी भोगनी ही है। ऐसे तो मनुष्य के भी सब फिक्स ही है, पर मनुष्य में मरण का तरीका वो उदीर्णा अपकर्षण वाला होता है कर्म भूमि के जीवों में। पर भोग भूमि में भी मनुष्य हो तो ये नहीं होगा, फिर वहां पे भी ना तिरंजो में होगा ऐसा। ठीक है ना। आयु दो प्रकार की होती है, एक बुद्धिमान, एक बद्धिमान। सारा विषय अपन ना ज्ञात ही है। बुद्धिमान और बद्धिमान। बुद्धिमान का मतलब क्या होता है, जिसका भोग चल रहा है, जिसको अपन भोग रहे हैं, हमारी आपकी जो आयु चल रही है अभी, वो बुद्धिमान आयु है। बद्धिमान जिसको बांधा है, बांधी जाने वाली आयु, जिसको बांधा है वो बद्धिमान है। जिसका उदय कब आएगा, अगले भाव में आएगा। जिस आयु को जीव वर्तमान में भोग रहा है उसे बुद्धिमान आयु कहते हैं, और जो आयु बंध तो गई है पर जिसका उपभोग अगले भाव में होगा उसे बद्धिमान आयु कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। बुद्धिमान जिसको भोग रहे हैं, इस भाव में जो चल रही है वो बुद्धिमान, अगले भाव में जो चलेगी वो बद्धिमान, क्योंकि उसको बांधा अभी है बुद्धिमान। तो वो जो अभी बद्धिमान है अगले भाव में बुद्धिमान हो जाएगी वो, है ना। बद्धिमान आयु की स्थिति में तो सभी का अपकर्षण हो सकता है, पर बुद्धिमान आयु का अपकर्षण उक्त सूत्र में कथित जीवों के मुख्य रूप से नहीं होता है, यह बताना उक्त सूत्र का उद्देश्य है ना। बुद्धिमान जो आयु बांधी है उसमें तो अपने परिणामों के निमित्त से संक्रमण तो नहीं हो सकता। तिरंज आयु बांधी तिरंज ही रहेगी, है ना। मनुष्य आयु बांधी मनुष्य ही रहेगी, नरक बांधी नरक आयु रहेगी, संक्रमण तो नहीं हो सकता। लेकिन उसका क्या हो सकता है, उसमें अपकर्षण हो सकता है। बांधी गई आयु, हमने देखा है ना देवगति के अंदर, है ना, उत्कर्षण भी हो जाता है आयु के अंदर। प्रथम नरक की आयु, प्रथम उसकी आयु बांधी है स्वर्ग की, ठीक है, और सातवें स्वर्ग में, चौथे में, सातवें, इस प्रकार से परिणामों के निमित्त से। इसी तरह, है ना, उदाहरण प्रसिद्ध है ही श्री राजा वाला, तीसरे नरक की आयु बांधी थी और पहले में उनका वो हुआ, है ना। तो वो भी जो है वो अपकर्षण का उदाहरण है। आयु का अपकर्षण, आयु कम हो गई, नरक आयु कम हो गई, बदली नहीं, क्योंकि आयु बदलती नहीं है, पर कम ज्यादा होती है। कौन सी, बद्धिमान जो आयु बांधी गई है उसमें अपने परिणामों के निमित्त से ऐसा होता है। वो भी निश्चित है किसके होता है किसके नहीं होता है, जैसे होता है काम सारा निश्चित ही है ना। और बुद्धिमान के अंदर ये सब पॉसिबल नहीं है। बुद्धिमान में तो जो है वो है। अगर हम ये सोचे कि हमारा जीवन, है ना, बहुत दुखमय है, बहुत कष्टमय है,
तो बस आज पूरा हो जाए, मृत्यु हमारी आज, हम आज मर जाए, है ना। बहुत लोग सोचते हैं तकलीफ होती है जब शरीर में पीड़ा होती है बहुत, है ना, किसी को लकवा हो, किसी को क्या हो गया, तो बहुत तकलीफ में जीता होता है, मौत कब आएगी मेरी, बस मेरी मौत आ जाए तो ठीक रहे। कब आएगी वो, जब आना होगा तभी आएगी। इसलिए मृत्यु का इंतजार करना ये अनुचित है, उचित नहीं है। ये हत्या का समझ लीजिए एक प्रकार से प्रयास है। प्रयास मतलब सोच है हमारी, हम स्वयं को मारना चाह रहे हैं, है ना। मिथ्यात्व भी है क्योंकि आयु कर्म का क्षय अपने अपने कारण से होगा क्या, वो तो अपने निमित्त से हो ही जाएगा। इसलिए तो हमारे समाधि मरण के अंदर जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा। मरने की इच्छा नहीं है समाधि जो व्यक्ति स्थित है ना। अपनी मृत्यु निकट जानकर जब समाधि में स्थित हुआ तो वो मरना नहीं चाहता है, वो मौत का इंतजार नहीं करता है, जीना भी नहीं चाहता है ना। वांछा से रहित होना वो समाधि का है काम। तो अंत समय में परिणाम बिगड़ने के चांस ज्यादा रहते हैं, इसलिए इस प्रकार से विशिष्ट प्रकार से परिणामों की शुद्धि करने के लिए समाधि की व्यवस्था है। इसी तरह से जीवन बहुत अच्छा हो, सब तरह से अनुकूलता हो, पुत्र पति पत्नी है और सब व्यापारी सब प्रकार से अनुकूलता हो, तो वो अधिक जीना चाहेगा। मेरे है ना 80 साल का तो हो गया, मैं 90 का तो हो गया, 85 का हो गया, अब तो बस 10-5 साल और है। हमारे जीवन इसी प्रकार चलता है, अनुमान लगाता है ना। 100 साल और जीना मेरे को तो 100 साल और जीना है, ऐसे इच्छा करेगा तो ये इच्छा भी कैसी है, व्यर्थ है, क्योंकि जब आयु का क्षय होना वो हो ही जाएगी, मरने वाली नहीं है, बुद्धिमान में कुछ नहीं। अच्छा मनुष्य तो छोड़ो, अगर देव भी ये सोचे, देव भी अगर ये सोचे कि इतना सब कुछ उत्तम संयोग है, शरीर में जरा ही नहीं आती, बुढ़ापा ही नहीं है ना, भोगने की असीम शक्ति मेरे पास है, कोई कमी नहीं है मेरे पास में, तो मैं तो क्या असंख्यात वर्ष की क्या आयु, सागर एक सागर क्या, मैं तो 33 सागर तक जीऊंगा। अगर ऐसा सोच ले, है ना, प्रथम स्वर्ग का इंद्र भी, अगर सोधर्म इंद्र भी ये सोचे कि मेरी आयु 33 सागर की हो जाएगी, हो सकती है उसकी आयु 33 सागर की नहीं हो सकता। 33 सागर वाला सर्वा सिद्धि का देव अगर ये सोचे अरे बाप रे 33 सागर मुझे और संसार के अंदर रहना है, फिर मैं मनुष्य बनूंगा, फिर मेरी मुक्ति होगी, है ना, क्या थे, मैं अभी प्रयास करता हूं, है ना, और अभी एक का सागर में ही पैदा होकर मुनि बन के मोक्ष चला जाऊंगा, मुझे संसार में 33 सागर और रहना पड़ेगा, ऐसा विचार भी करे तो ऐसा विचार कर लेने से भी क्या उसकी आयु कम हो जाएगी या इसकी बढ़ जाएगी। बुद्धिमान आयु नरक का जी विचार कर ले, बोले वो जब कब तक ये कष्ट भोगने पड़ेंगे, है ना। सम्य दृष्टि नारकी भी विचार करे, कुछ नहीं होना है, बुद्धिमान आयु तो उतनी रहेगी, है ना, जितनी है, उसमें अपने परिणामों के निमित्त से कुछ होता नहीं है, लेकिन बुद्धिमान आयु में होता है, यही स्वभाव है। ठीक है, हो गया इस प्रकार से। राजा श्रेणिक ने 33 सागर की नरकायु बांधी थी। अच्छा ये तो 33 सागर 7वां नरक है ना, अपन तीसरा नरक कहा था, 7वां नरक, ठीक है, 33 उसकी होती है। राजा श्रेणिक ने 33 सागर की नरकायु की स्थिति बांधी थी, तो उसका अपकर्षण होकर 84,000 वर्ष की पहले नरक की रह गई, है ना, 90,000 वर्ष तक की है ना प्रथम नरक की उत्कृष्ट आयु। पर ये पूर्व भव में ही हुआ, नरकायु का उपभोग आरंभ होने के बाद नहीं हुआ, ये पहले ही हो गया, है ना, पूर्व भव में उसके शुभ परिणामों के उसके निमित्त से हो गया। नरकायु का उपभोग आरंभ होने के बाद उसका अपकर्षण, अब जो नरकायु में 84,000 एक बार जब शुरू हो गया, नरक में चले गए, नरक में अब तो 84,000 वर्ष पूरा काटना है। अब वे सम्य दृष्टि भी है सम्य दृष्टि है ही है, तो भी उनकी आयु 14 घट के 10,000 वर्ष नहीं होने वाली, न्यूनतम 10,000 नरक की 10,000 नहीं होने वाली, है ना, वो तो जितनी है उतनी रहेगी। जबकि उक्त सूत्र में कथित जीवों को छोड़कर अन्य जीवों की आयु का अपकर्षण उसी भव में भी हो जाता है। ठीक है, उसी भव में भी हो जाता है, मतलब ये अकाल मरण हो जाता है, ये कहना चाहते हैं, ठीक है ना, ये बात कहना चाहते हैं ना। आयु कम हो जाती है ऐसा नहीं है, आयु कम हो जाती है, आयु कम नहीं होती, आयु तो उतनी है जितनी है, पर उसके आयु क्षय का तरीका अलग है, इतनी सी बात है बस। ठीक है, यह संपूर्ण चर्चा आयु के अपकर्षण की है, इसमें क्रमबद्ध पर्याय की निश्चितता में कोई अंतर नहीं पड़ता है। जिस प्रकार जब हम किसी दुकानदार के पास खरीदा हुआ सामान पसंद न आने पर वापस करने जाते हैं, तो वह पैकेट बंद सामान तो सभी वापस कर लेता है, पर पैकेट खुल जाने पर कुछ सामान तो वापस कर लेता है, कुछ नहीं करता है। उसी प्रकार जिस आयु का उपभोग आरंभ नहीं हुआ है, उसमें तो सभी में अपकर्षण संभव है, पर उपभोग आरंभ हो जाने पर उक्त सूत्र में कथित आयु का अपकर्षण संभव नहीं है। यही बात उक्त सूत्र में बताई है ना। दुकान सामान लेके वापस करना हो तो बंद सामान है वो तो ले लेता है, जो खुला हुआ उसमें से कुछ ले लेगा, कुछ नहीं लेगा, है ना, तो उदाहरण दिया है। ये बात है, जो हमारे आयु का उपभोग चल रहा है उसमें तो कुछ होगा नहीं, ठीक है ना, जो बंध चुकी है आयु उसमें तो उपकर्षण अपकर्षण हो जाएगा, मतलब जो बंधा हुआ सामान है वो तो ले लेगा, कहने का मतलब ये हुआ। यहाँ पे अपकर्षण करना मतलब ले लेना, उदाहरण से घटाएं तो
है ना। जो आयु बंध्यमान है वो बंधा हुआ सामान है ना, तो बंधा बद्यमान आयु होगी तो उसमें अपकर्षण हो सकता है, ठीक है। बुद्धिमान आयु के अंदर होगा कि नहीं होगा, तो कहते हैं बुद्धिमान आयु मतलब यहाँ पर खुला हुआ सामान, आयु खुली हुई ना, वर्तमान में चल रही है अभी, उसमें से कुछ लेगा कुछ नहीं लेगा, तो बुद्धिमान आयु के अंदर अपकर्षण होगा कि नहीं होगा, कि बुद्धिमान आयु के अंदर अपकर्षण है ना, उक्त जो जीव बताए हैं उत्पादिक वाले, इनमें इनके तो होगा ही नहीं, और दूसरों के कि दूसरों के हो सकता है, तो वो कर सकते ऐसा है क्या, कर सकते ऐसा नहीं है, उनमें है ना, उनमें अकाल मरण, उनमें अंदर आयु का उदीर्णा है ना, इस प्रकार से एक साथ हो सकती है, होती है ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकती है, ये उदाहरण से बात बतानी चाहिए, ठीक है ना। बाकी अपने आयु को कम ज्यादा तो कोई नहीं कर सकता है, ठीक है ना, वो तो जितनी है उतनी है। अब किसी का अगर उदीर्णा होके मरण होना है, अगर उसको ज्ञात भी है तो वो उसको टाल थोड़ी सकता है, वैसे ही होना है वो तो, है ना। कहा ना, बस आयु क्षय के तरीके हैं ये दो, एक सामान्य तरीका और एक ये उदीर्णा वाला अपकर्षण वाला तरीका, और कोई बात नहीं है। देखिए इसमें काल की नियमितता में कोई अंतर नहीं आता और न ही अन्य समवायों की उपेक्षा ही होती है, क्योंकि आयु का अपकर्षण भी तो अन्य समवायों की सापेक्षता से होता है। काल की नियमितता में अंतर नहीं आता है इसमें काल कोई है ना कम नहीं हो गया, काल कम नहीं हो गया अथवा अपने काल पे नहीं हुआ पहले ही हो गया, ऐसा नहीं है, उसकी नियमितता भंग नहीं हुई है, उस समय में ही होना था ये काम। 50 साल के बाद 100 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति का 50 साल के बाद ही आयु कर्म के बचे हुए निश्चयकों का इस प्रकार से उदीर्णा होना लिखा हुआ था, लिखा था मतलब निश्चित था, तो उस काल में हुआ, उसके पहले नहीं हुआ, उसके बाद भी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उसी समय होना था, होगी ना काल की नियमितता। और अन्य समवाय की उपेक्षा भी नहीं होती है, 5 समवाय हो जाएंगे, प्रत्येक कारण 5 समवाय है ना। कर्म की ओर से देखें, कर्म में ये कार्य हुआ है, अगर कर्म की ओर से अपन विचार करें तो कर्म में जिसमें ये कार्य हुआ है पुद्गलों में, वो उपादान हो गया उसका, ठीक है ना। फल उसका भोगने वाला जीव है ना, क्योंकि जीव की तो वस्तुतः आयु होती नहीं, जीव तो निरायु ही है, अनादि अनंती है ना, पर उस समय तक उसको उस स्थान विशेष में रहना था, इस अपेक्षा देखे तो उसकी योग्यता के हिसाब से वो रहा है। निमित्त के अपेक्षा देखे तो बाहर ही कुछ भी निमित्त होगा, कोई ना कोई है ना, कदली घात में कोई ना कोई निमित्त होगा, बाहर में भी भक्षण हो गया, किसी ने मार दिया, कुछ भी होगा, वो तभी तो कहलाएगा ना जब मरण होगा, तो वो निश्चित है निमित्त। इसी तरह काल लब्धि तो वो आई गई है, योग्यता उस समय ऐसा होना ही था, सब बातें ही है ना, बाकी अन्य समवाय भी सारे हैं, होना ऐसा ही होना था, कदली घात से ही मरण होना था, आयु कर्म का इसी प्रकार से निश्चय खिरने थे इसके, तो खिरे, उसको कौन रोक सकता है, होनी है वो हुई, जान सकता है, होनी को जाना जा सकता है, टाला नहीं जा सकता है, टाला ही जाए तो फिर होनी क्या, होना कोई चीज नहीं होगी अगर टाल सके उसको, है ना, बराबर ना। 5 समवाय आ जाते हैं, क्योंकि आयु का अपकर्षण भी तो अन्य समवायों की सापेक्षता से होता है, ठीक है ना, सब अन्य हर कार्य सापेक्षता से होता है, आयु का अपकर्षण भी। वस्तुतः यह कथन अकाल मृत्यु का न होकर आयु के अपकर्षण का है, अकाल मृत्यु तो कथन है खाली, ठीक है ना, वो भी क्यों, वो देखेंगे अपन, है ना। अपकर्षण आयु के अपकर्षण की बात है, अपवर्तन की बात है। इस संदर्भ में जैनेन्द्र सिद्धांत कोशकार श्री जिनेन्द्र वाणी का निम्नलिखित कथन द्रष्टव्य है। 5वां प्रश्न है अकाल मृत्यु संबंधी। समय से पहले विष भक्षण आदि से होने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं। कर्म सिद्धांत के अंतर्गत पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति आदि के घटने बढ़ने को उत्कर्षण अपकर्षण एवं उत्कर्षण, घटना अपकर्षण, बढ़ना उत्कर्षण कहते हैं, बढ़ने को उत्कर्षण कहते हैं, और प्रकृति के बदल जाने को संक्रमण कहते हैं। 3 बातें बता दी, कर्म की 10 अवस्थाएं है ना, पूर्वबद्ध कर्मों का घटना अपकर्षण, बढ़ना उत्कर्षण, बदल जाना संक्रमण। समय से पहले कर्म को उदय में लाना उदीर्णा कहलाता है, और समय से पहले उन्हें झाड़ देना निर्जरा कही जाती है। ये लाना और झाड़ देना इस शब्द का प्रयोग किया है ना, तो इसमें उदय से कर्म, उदय में आना और जड़ जाना, इस तरह से ग्रहण कर लेना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि समय से पहले उन्हें झाड़ देना, क्योंकि ये पुरुषार्थ पूर्वक होता है, इसलिए इसको ऐसा थोड़ा सा कर्ता प्रधानता से उस बात को कहा गया है, वस्तु तो है सब योग्यता प्रधान ही, ठीक है। आगम कथित ये सब विषय नीति के बाधक हैं, ऐसी आशंका भी करना योग्य नहीं है ना, क्योंकि उसका उत्तर तो वही उपरोक्त विकल्प है जिसके आने पर तदनुरूप ही प्रवृत्ति स्वतः होती है। तो कोई ये कहे कि पहले हो गई ना उदीर्णा, पहले लेके आ गए ना कर्मों का, अकाल मृत्यु हो गई ना, बोले इसका उत्तर तो वही विकल्प है, क्या विकल्प है,
जिसके आने पर तदनुरूप जो होने पर जैसा होगा, जैसी प्रवृत्ति होगी वो इसका जवाब है। मतलब योग्यता जिस समय जैसी होनी होगी तत्समय की, वो इसका जवाब है ना। ऐसा ऐसा हुआ है, वो हुआ हमको सामान्य से कुछ विशेष लगता है, इसलिए अपन उसमें है ना विशेष बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तीव्र क्रोध आने पर ही विष भक्षण आदि का कार्य होता है, उसके अभाव में नहीं। इसी प्रकार अपकर्षण, उदीर्णा व निर्जरा आदि के संबंध में भी जानना, क्योंकि अकाल मृत्यु का अर्थ आयु कर्म की उदीर्णा के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं है ना। बाहर निमित्त तो कुछ भी हो सकता है। तीव्र क्रोध का परिणाम आया, आत्महत्या कर ली, विष भक्षण कर लिया, फांसी लगा ली ना, इस प्रकार का परिणाम आया, तो कहने में तो आया कि इसकी वजह से हुआ, इसने ऐसा किया, पर वही उस समय ऐसा होना था, इसलिए उसको परिणाम भी वैसा आ गया, है ना। उस समय इसकी मृत्यु इस निमित्त से होनी थी, इसलिए इसने है ना भाई पंखे को देख के इसके वो झूलने का भाव आ गया, जिसपे दो है ना आज से जीवन भर जिस पंखे से उसको है ना मात्र गर्मी मिटाने का भाव आया, पंखा चलाने का, हवा लेने का भाव आया, उसी पंखे को देख के आज इसको भाव क्या आ रहा है, तो फांसी लग जाऊं। क्यों हो रहा है ऐसा? पंखा 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 कर रहा है ऐसा, वो तो नहीं कर रहा है ना। सतही इसकी योग्यता ऐसी हो गई, यादृशी भवितव्यता तादृशी जायते बुद्धि, जैसी भवितव्यता बुद्धि वैसी हो जाती है। इस प्रकार का काम उसका बन गया, है ना। ये तो निमित्त की अपेक्षा बात हो गई। इसी प्रकार आप अपकर्षण, उदीर्णा व निर्जरा जो भी कर्मों की होती है, वैसे वैसे परिणाम निमित्त बन जाते हैं, क्योंकि अकाल मृत्यु का अर्थ आयु कर्म की उदीर्णा के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं है। अकाल मृत्यु का मतलब सिर्फ आयु कर्म की उदीर्णा है, और कुछ भी नहीं है, बस, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। अकाल अपने समय से पहले ही होगी, कोई किसी को है ना जीवन दे सकता है, कोई किसी की जिंदगी बढ़ा सकता है, कोई किसी की जिंदगी हर सकता है, नहीं हो सकता ऐसा। चाहे लौकिक कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई देवी देवता हो, चाहे कोई है ना दवा हो, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई, मरते न बचावे कोई, ये तो है ही, और आयु को न बढ़ावे कोई, और आयु को न घटावे कोई, ये भी है। कोई नहीं घटाता, कोई नहीं बढ़ाता, है ना, सब अपने परिणामों से स्वतः निश्चित होता ही है। अकाल तो केवल इसलिए कहा जाता है कि जितनी आयु बंधी उतनी स्थिति पूरी नहीं की, जितनी आयु बांधी थी उतनी स्थिति पूरी नहीं की, मतलब उतनी स्थिति उस प्रोपोर्शन में, उस हिसाब से पूरी नहीं की जिस हिसाब से उसको एक एक समय में बट के होती है सामान्यतः। ये बात है, स्थिति तो पूरी की है, स्थिति बनकर स्थिति इतनी ही थी उसकी, इसलिए पूरी की है, ऐसा नहीं पूरी नहीं की है, पूरी तो की है, लेकिन उस हिसाब से पूरी नहीं की जिस हिसाब से अगर पूरी करता तो इसको ज्यादा टाइम लग जाता। वास्तव में कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसकी स्थिति बंध के अनुसार, कोई भी कर्म ऐसा नहीं जिसकी स्थिति बंध के अनुसार ही उदय में आती हो। बुद्धिहीन सूक्ष्म प्राणियों में भी ये उत्कर्षण आदि बराबर हो रहे हैं, है ना। जैसा बंधा है वैसे उदय में आएगा जरूरी नहीं है, उसमें होता है कम ज्यादा, ठीक है ना, परिणामों के हिसाब से। बुद्धिहीन सूक्ष्म प्राणी में भी ये उत्कर्षण आदि बराबर हो रहे हैं, है ना, सब में ऐसा होता है। जैसा जैसा विकल्प उस समय होता है, वैसी वैसी प्रवृत्ति ही उस समय होती है, तत्फल स्वरूप वैसा वैसा ही नवीन बंध व उत्कर्षण आदि होता है। उत्कर्षण आदि के परिणाम कोई और हो और बंध के कोई और, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक समय के जिस एक परिणाम या प्रवृत्ति से बंध होता है, उसी से उसी समय यथा योग्य उत्कर्षण अपकर्षण आदि भी होते हैं, अतः इनसे नीति बाधित नहीं हो सकती। परिणाम से बंद हुआ, जिस देखो परिणाम बंध तो सातों ही कर्मों का होता है एक समय में, पर जिस परिणाम की जैसी मुख्यता होती है, जैसा परिणाम होता उसके उसके निमित्त से उस प्रकार के कर्मों में अनुभाग बंध विशेष होता है, स्थिति अनुभाग उसका विशेष होता है, ये ऐसी बात होती है, ठीक है ना। क्योंकि कर्म तो सातों ही बंध रहे हैं। क्रोध करने से हम कहते हैं भाई अल्पारंभ करे परिग्रह तब नारकासुर से, जब मंद कषाय का परिणाम है तो भी बंध रहा है, तीव्र कषाय का परिणाम है तो भी उसका आयु का बंध हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब तक सम्यक आदि नहीं होगा तो उसका आयु को रुकने वाला है नहीं कोई बंध। आयु क्या मतलब दूसरा बंध, है ना, तब तक बंध का उसको वैसे उसके बाधक भाव उत्पन्न नहीं होंगे। तो जैसा उसके परिणामों की तीव्रता होती है उसके निमित्त से उस संबंधी जो कर्म है उसमें विशेष अनुभाग होता है, ये बात है। अन्य कर्म बनते हैं वो तो बनते ही हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से होता है, तो वो वही परिणाम होता है, एक समय का परिणाम, उससे बंध भी हो रहा है ना, उससे है ना यथोचित उपकर्षण अपकर्षण हो उत्कर्षण हो इस प्रकार का भाव भी होता है। पर विशेष विशेष कुछ भावों की चर्चा की जाती है ना, जिससे वो बात स्पष्टता से समझ में आ सके। जैसे पाप कर्म अगर कम बांधा है, फिर भी है ना बांधा कम है और उदय में पुण्य आ रहा है और पाप पाप करता है, तो जो पाप जो बांधा है उसका वो उत्कर्षण भी हो सकता है ना, उसकी स्थिति बढ़ भी सकती है, अनुभाग बढ़ भी सकता है, बराबर है ना। इस प्रकार से उस बात को समझाया जाता है, ठीक है। एक समय के जिस एक परिणाम या प्रवृत्ति से बंद होता है उसी समय से
अतः इसमें नीति बाधित नहीं हो सकती। नीति बाधित नहीं होती, क्रमबद्ध पर्याय में कुछ चोट नहीं पहुंचती इससे। बस उसका तरीका अलग अलग है अकाल मरण में, और कोई बात नहीं है। तरीका अलग है, तरीका अलग होने से क्या हो गया, है ना। उदाहरण देके फिर आगे भी इसको समझाएंगे। घड़े का उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है ना। एक घड़े में पानी भरा हुआ है, उसमें एक छेद है, उससे पानी, है ना, समझ लीजिए 1 मिनट में इतना पानी खाली खाली होता है। घड़े में इतना लीटर पानी भरा हुआ है, तो ये कब खाली होगा, ये पूछेंगे किसी से तो वो गणित लगा के बताएगा। उसकी बात गलत तो नहीं है। किसी ज्योतिष से पूछोगे तो पूछेगा ये तभी खाली हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। एक बच्चा आएगा खेलते हुए पत्थर मारेगा, जोर से फूट जाएगा पूरा घड़ा सारा, सब पानी गिर जाएगा। उसकी भी झूठ नहीं है, उसकी बात झूठ नहीं है ना। क्रमबद्ध पर्याय में वही बात है कि जो होना होगा, क्या होगा कि 1 मिनट में खाली होगा, हिसाब कुछ भी लगाओ, होगा वही जो होना है। इसी तरह की बात है थोड़ी अकाल मृत्यु के बारे में, है ना। और कोई बात नहीं है, तो इसमें कोई हानि नहीं है। अकाल मृत्यु कथन मात्र है। अकाल मृत्यु का आयु कर्म की अपकर्षण या उदीर्णा के सिवा और कोई अर्थ इसका है नहीं। तो वो एक कर्म की स्थिति है, वो भी निश्चित अपने समय से होती है। जिसकी उदीर्णा होनी होती है उसके होती है, नहीं होनी होती नहीं हो। जिसके नहीं होनी पक्का नियम से होगी ही नहीं, उनके नाम दे दिए सूत्र के अंदर, बस ऐसा ही है ना। इसका मतलब अन्य सबके होगी ही ऐसा नहीं है, अन्य के हो सकती है, ये बात है, ठीक है ना। तो अभी का विषय जो अपन है, आज का ये प्रश्न हुआ है, अच्छा प्रश्न है इस संदर्भ में। और फिर थोड़ा सा आगे प्रश्न 12 में भी चर्चा की जाएगी, वो अपन फिर ये जो उदाहरण गड़े वाला है वो सब देखते हुए उसको समझेंगे। फिलहाल अपन अभी का विषय जो है वो यहीं पे इसको पूर्ण करते हैं।